अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं टेम्पलेट्स की सी प्लस प्लस के अंदर। टेम्पलेट बेसिकली एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टूल है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसको यूज़ करते हुए हम कोड रीयूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि हम डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं उनके लिए सेपरेट कोड नहीं लिखते, बल्कि एक दफ़ा हम कोड लिखते हैं और उस कोड को डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल जो है वो एज ए पैरामीटर पास करते हैं, और वो एक ही कोड जो है उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, तो रियल लाइफ के अंदर हम सिनेरियो देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है उसको सॉर्ट करने के लिए कोई फंक्शन लिखने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम हर एक डेटा टाइप के लिए एक सेपरेट फंक्शन जो है वो लिखें, उसका सारा कोड जो है वो लिखें। हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए एक ही फंक्शन जो है वो सॉर्ट का बनाएंगे और उस फंक्शन को हम डिफरेंट जो डेटा टाइप्स के वेरिएबल का डेटा है वो उसको पैरामीटर्स की शक्ल में पास करते जाएंगे। तो वो फंक्शन क्या करेगा, उन डिफरेंट टाइप्स के ऊपर वो अपनी वर्किंग करेगा और उनको सॉर्ट करके हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो सी प्लस प्लस के अंदर हम दो न्यू कीवर्ड जो है वो ऐड करते हैं टेम्पलेट्स के साथ। इसमें एक कीवर्ड टेम्पलेट है और दूसरा टाइप नेम है। आगे हम देखेंगे कि इनका क्या यूज़ है। जो सेकंड कीवर्ड है टाइप नेम, इसको हमेशा हम जो है वो क्लास कीवर्ड के साथ रिप्लेस करते हैं। टेम्पलेट्स की दो टाइप्स हैं, एक फंक्शन टेम्पलेट है और दूसरी क्लास टेम्पलेट है। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ये सबसे पहले हम जो फंक्शन टेम्पलेट टाइप है इस पे डिस्कशन करते हैं। तो फंक्शन टेम्पलेट जो है सिमिलर टू आपके नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होती है, लेकिन एक इसका डिफरेंस है कि फंक्शन जो टेम्पलेट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ वर्क कर सकती है, लेकिन आपका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही डेटा टाइप के साथ वर्क करता है। आमतौर पे जब भी हमने सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर, हम दो डिफरेंट जो है फंक्शन है वो ओवरलोडिंग के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर अपना स्पेसिफिक कोड जो है वो राइट अप करते हैं। लेकिन फंक्शन टेम्पलेट को अगर हम यूज़ करें तो फंक्शन टेम्पलेट के ज़रिए हमारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। हम एक ही कोड जो है वो राइट अप करते हैं और उसको फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो एज एन आर्गूमेंट पास करते हैं, तो हमारा जो कोड है उस डेटा के ऊपर वर्किंग करके हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमारा जो कोड है उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है और हम कम कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये फंक्शन टेम्पलेट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो फंक्शन टेम्पलेट को डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके टेम्पलेट के पैरामीटर पास करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट कीवर्ड है, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर हमने कीवर्ड क्लास और कैपिटल टी लिखा है। और यहाँ पे क्लास जो है वो इसका कीवर्ड है। आप यहाँ पे एक टाइप नेम भी यूज़ कर सकते हैं और टी जो है ये टेम्पलेट आर्गूमेंट है। उसके बाद आप फंक्शन का डिक्लेरेशन है, जो भी इसका कोड होगा वो लिखेंगे। टी रिटर्न टाइप है, सम फंक्शन हमारा फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे टी टाइप के आर्गूमेंट पास करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंट डेटा टाइप के जो आर्गूमेंट्स हैं वो पास करेंगे। तो ये कंपाइलर उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली फिर इस सम फंक्शन कोड को रिवाइज कर देगा, अपडेट कर देगा। यानी अगर हम इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट यहाँ पे पास करते हैं तो कंपाइलर जो है वो इंटीजर टाइप का कोड जनरेट कर देगा। अगर हम फ्लोट के आर्गुमेंट पास करते हैं तो कंपाइलर हमारा फ्लोट टाइप का कोड जो है वो जनरेट कर देगा। टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद डेवलप होगी। जिसे हम डेव सी प्लस प्लस में रन करते हैं। ये हमारा एग्जांपल प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक टेम्पलेट क्लास टी टेम्पलेट फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है टी लार्ज। यानी अब लार्ज जो हमारा टेम्पलेट फंक्शन है जिसकी टर्न टाइप हमने यहाँ पे टी रखी है और ये दो आर्गुमेंट ले रहा है टी टाइप के n1 और n2, और उसकी बॉडी में हमने क्या किया, रिटर्न किया है अगर n1 ग्रेटर है n2 से तो n1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज n2 रिटर्न कर दो। तो ये एक अल्टरनेट वे है जिसको आप फॉलो करते हुए इफ एल्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दो नंबर हम इस फंक्शन को देंगे टेम्पलेट फंक्शन को, अगर वो उनमें से कोई भी नंबर बड़ा है तो वो उसको रिटर्न कर देगा।
देन हम मेन फंक्शन में आ गया। मेन के अंदर हमने इंट टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फ्लोट के और करेक्टर के दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। सी आउट किया एंटर टू इंटीजर, तो वो हमने सीन i1 और i2 में उनको गेट कर लिया। उसके बाद सी आउट किया लेस देन लार्ज i1 कमा i2। अब यहाँ पर हम टेम्पलेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वैसे i1 और i2 पास कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको इंटीजर टाइप के वेरिएबल पास करेंगे तो हमारा कंपाइलर जो है इस कोड को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको इंटीजर टाइप के लिए अपडेट कर देगा। तो इस ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को गेट करके उनको कंपेयर करेगा और जो भी बड़ा हुआ वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर के फला नंबर जो वो इज लार्जर। उसके बाद हम न्यू लाइन पे चले गए। फिर एंटर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजर से लिए हैं वो f1 और f2 में गेट किए और फिर उनके ऊपर हमने लार्ज फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद एंटर टू करेक्टर्स लिए हैं, उन्हें हम cn किया c1 और c2 में, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, और लार्ज को फिर हमने c1 और c2 के ऊपर कॉल किया है। तो अब यहाँ पे जिस करेक्टर वेरिएबल की आस्की वैल्यू बड़ी होगी वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास सिंपल पीस ऑफ कोड है, यानी ये हमारा टेम्पलेट फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम टेम्पलेट का इस्तेमाल ना करते तो फिर हमने हर एक डेटा टाइप के लिए सेपरेट ये पीस ऑफ कोड है वो लिखना हमें पड़ना था। तो अभी तो ये सिंपल एक लाइन का इसकी बॉडी है, लेकिन हमारे पास 100 या 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो तो वो फिर हमें 3000 लाइन ऑफ कोड फॉर 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखना पड़ेगा। इस कोड को हम कंपाइलर रन करते हैं। ये हमारे सामने इसकी आउटपुट आई है, एंटर टू इंटीजर्स। हम यहाँ पे 2 3 एंटर करते हैं तो 3 लार्जर है। एंटर टू फ्लोटिंग पॉइंट है तो 4.6 है और 2.6, तो इसने 4.6 इज लार्जर। एंटर टू करेक्टर है तो हम a एंटर करते हैं और हम b एंटर करते हैं। तो b का जो आस्की है वो लार्जर है, इसलिए इसने b का वो रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम टेम्पलेट फंक्शन को यूज़ करते हुए डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे टेम्पलेट जो है वो काम कैसे करती हैं, कैसे ये वर्क करती हैं। तो टेम्पलेट जो है ये कंपाइल टाइम पे एक्सपेंड होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम कंपाइलर को अपना कोड देते हैं तो आपका जो कंपाइलर है वो टाइप चेकिंग करता है। अगर हमने उसको पास किए हुए हैं जिस टाइप के डेटा टाइप के आर्गुमेंट्स, तो उसके लिहाज से आपके कोड को फिर एक्सपेंड करता है उसको, यानी कि आपका सोर्स कोड तो एक ही होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आपकी जो कापीज़ हैं फॉर फ्लोट, फॉर इंटीजर एंड फॉर करेक्टर, वो डिफरेंट सेट ऑफ जो कंपाइलेशन कोड है वो जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हम एक टेम्पलेट माई मैक्स जो है वो डिक्लेयर की हुई है, जिसको हम 2 आर्गूमेंट दे रहे हैं। वो क्या चेक कर रहे हैं कौन सा आर्गूमेंट जो है वो लार्जर है। तो यहाँ पर जैसे हम माई मैक्स को इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट दे रहे हैं और फिर नीचे हम उसको करेक्टर टाइप के आर्गूमेंट जो है वो पास कर रहे हैं। जैसे हम इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट पास करेंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो टाइप चेक करेगा, इंटीजर टाइप के इसको आर्गूमेंट पास किए हैं तो इंटरनली जो है ये वाला कोड इंटीजर टाइप का कोड जो है वो जनरेट कर देगा, यानी टी को वो रिप्लेस कर देगा इंट के साथ। जहाँ पे टी होगा उसको इंट के साथ रिप्लेस कर देगा। और जैसे हम उसको करेक्टर टाइप का डेटा आर्गूमेंट जो है वो पास करेंगे तो कंपाइलर जो है वो इंटरनली जो है वो करेक्टर टाइप का जो कोड है वो जनरेट कर देगा। यानी यहाँ पे टी होगा फंक्शन में, उसने उसको CHAR करेक्ट चार के साथ रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन टेम्पलेट है वो काम करती हैं और आपको कम कोड के साथ ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो फंक्शन टेम्पलेट के हवाले से तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।